तो लास्ट व्लॉग में हमने कवर किया था बिम्मा सिंक होल और उसके बाद कवर किया था वादी शाब। वीडियो लिंक में मेंशन कर दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। डे 2 में हमने कुछ और जगह भी एक्सप्लोर की थी जो कि हमने इसी वीडियो में कवर की हैं। तो वादी शाब एक्सप्लोर करने के बाद हम आ गए ओमान के पेबल बीच पे। मस्कट से रफली 1.5 घंटे का ड्राइव है, मगर वादी शाब के एकदम नजदीक है, मात्र 2 किलोमीटर। तो यार ये है ओमान का पेबल बीच। यहाँ ना सॉफ्ट सैंड मिलेगी न क्राउडेड वाइब, बस थाउजेंड्स ऑफ स्मूथ कलरफुल स्टोन्स और काम टर्कोइज सी। और गाइज मेक श्योर अपने पास थोड़ा स्नैक और वाटर जरूर हो, क्योंकि यहाँ कोई शॉप या कैफे नियर बाय नहीं है। ये देखिए, ये पूरा बीच स्टोन्स और पेबल से कवर्ड है, कोई सैंड नहीं है और ये इतने स्मूथ भी हैं कि इन पर चलने पर आपको चोट नहीं लगती। हम थोड़ी देर यहीं बैठे, काफी थके हुए भी थे। आप देख सकते हैं पेबल बीच के पीछे हाई क्लिफ्स हैं, जिनके नीचे टर्कोइज वाटर क्रैश करता है। दिस इज अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ रॉ नेचर एंड पीस। ये स्पॉट अभी ज्यादा टूरिस्ट को पता नहीं है, तो अगर आपको क्वाइट प्लेसेस पसंद है तो दिस इज द प्लेस। हम तो यहाँ शाम के टाइम आए थे, इसलिए काफी देर बैठे रहे, लेकिन अगर आप दोपहर में जाते हैं तो सनस्क्रीन लेना मत भूलिएगा। ओमान की धूप मजाक नहीं करती। हम लेट हो गए थे तो हमें यहाँ सनसेट देखने को नहीं मिला, लेकिन लोग कहते हैं यहाँ पर सनसेट भी बहुत खूबसूरत दिखता है। सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद अब जाकर हमें शाम को 6 बजे अपना लंच करने को मिला। हमें भी कहाँ पता था कि इतनी खूबसूरत जगह करने को मिलेगा। अब हो गया था यहाँ से निकलने का टाइम। आज के दिन का एक्सपीरियंस वाकई बहुत अच्छा था। हमने बैक टू बैक काफी सारे सिग्निफिकेंट पॉइंट्स जो कवर कर लिए। दिन शुरू किया था सुल्तान कबूस ग्रैंड मॉस्क के साथ, उसके बाद हम गए बिम्मा सिंक होल, उसके बाद कवर कर लिया वादी शाब। वादी शाब का एक्सपीरियंस तो हम कभी भी नहीं भूल सकते। दैट हिडन केव, द ब्लू ग्रीन वाटर एंड द होल ट्रैक एक्सपीरियंस। सीरियसली क्या प्लेस था, टोटली वर्थ एवरी स्टेप। और स्विमिंग ना आने के बावजूद भी मैं केव वाटरफॉल तक हो आई, वो माइलस्टोन अचीव करने की खुशी तो एक तरफ है। उसके बाद में हमने लास्ट में ये खूबसूरत सा पेबल बीच भी कर लिया। तो ओवरऑल आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। अब हम मस्कट सिटी से तो काफी दूर आ गए हैं। अब वापस मस्कट सिटी जाना इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। रादर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से निकल जाएंगे सीधे सुर, जो कि ओमान का काफी खूबसूरत कोस्टल टाउन है। 40 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे और एक नया टाउन भी एक्सप्लोर कर लेंगे। सुर पहुँच के हमने होटल में चेक इन किया, लगेज छोड़ा और आ गए सुर के नाइट मार्केट में। So guys, before we head into the traditional souk, let me show you a bit of Sur's main market area. यहाँ के रोड्स के दोनों साइड्स पे छोटे छोटे लोकल शॉप्स हैं, कुछ क्लोथिंग स्टोर्स, परफ्यूम शॉप्स और काफी सारे जनरल स्टोर्स जहाँ लोकल्स अपनी डेली चीजें खरीदते हैं। Main thing I love about Omani towns like Sur is that even their main streets feel peaceful. कोई लाउड हॉर्न्स नहीं, कोई रश नहीं। People walk around calmly, chatting, shopping, sipping tea, full laid back vibe. So guys, ये है सुर के ट्रेडिशनल सूक का वन ऑफ द गेट। ये सूक का मेन गेट नहीं है, मेन गेट मैंने कल सुबह शूट किया था, वो आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। सूक के अंदर छोटे छोटे शॉप्स हैं, each one filled with something interesting. Comparatively मस्कट का जो मतरा सूक था वो सुर के सूक से काफी बेटर है। अब भूख भी तेज लग गई थी तो हम आ गए डिनर करने के लिए। हमें यहाँ पे एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल गया। खाने में हमने लिया मसाला डोसा और साथ में लिया कर्ड राइस। मसाला डोसा तो काफी अच्छा था, मगर कर्ड राइस बिल्कुल भी कर्ड राइस जैसा नहीं था। दही में एक अलग किस्म की मिठास थी। पूछने पर उन्होंने बताया कि वो लोग दही दूध से जमाते ही नहीं है, जबकि वो लोग मिल्क पाउडर का यूज करते हैं, जिसमें एक नेचुरल स्वीटनेस होती है। कुल मिलाकर 2-3 बाइट खाने के बाद हम लोग उसे नहीं खा पाए और हमें वो छोड़ना पड़ा। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ओमान में आपको खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप वेज हैं या नॉन वेज। बस फिर हम यहाँ से सीधे गए रूम पर और खूब अच्छे से सोए। अब हो गई है सुबह और हो गया है होटल चेकआउट का टाइम। थोड़ा सा मैं आपको रूम दिखा देती हूँ जो हमने यहाँ सुर में लिया था। सिंपल सा रूम था अपने सारे बेसिक एसेंशियल्स के साथ। इस रूम की कॉस्ट हमें पड़ी थी 9 ओमानी रियाल। रूम में सब ठीक ही था, बट टीवी नहीं चल रहा था, तो उन्होंने हमें एक वर्किंग टीवी अलग से दे दिया था। तो ये था वो होटल जहाँ पे हमने स्टे किया था। ये थी होटल की कार पार्किंग। हमने फिर से किया अपने उस वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में ही ब्रेकफास्ट। सो गाइज, यही है वो सुर के ट्रेडिशनल सूक का मेन गेट जो मैंने आपको रात को दिखाया था। रात में हम इसके दूसरे गेट से एंटर हुए थे। तो बस यहाँ से भी निकलने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया हमारा आज का दिन। गाइज, आज हमारा ओमान में तीसरा दिन है।
तो आज के लिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है सुर का लाइट हाउस। गूगल पे फोटोज और इंस्टाग्राम के पोस्ट पे तो बहुत ही सुंदर लगता है। चलिए सामने से देखते हैं कि एक्चुअल में कैसा लगता है। ये लीजिए, हम पहुंच गए सुर के लाइट हाउस में। जरा टाइम भी नहीं लगा, हमारे रूम से लगभग 1.5 किलोमीटर का ही डिस्टेंस था। तो सुर लाइट हाउस को अल ऐजा लाइट हाउस भी कहा जाता है। ये सुर का बहुत ही प्यारा, आइकॉनिक एंड ब्यूटीफुल लैंडमार्क है। ये लाइट हाउस एक छोटी सी हिल पे बना है, right by the water. From here, you get a complete panoramic view of Sur town, the white houses, the calm sea, and the dhows floating near the harbor. आप देखिए फोटोज और वीडियोस के लिए भी इसका बैकड्रॉप कितना अच्छा है। चलिए ऊपर चल के देख लेते हैं। ये देखिए, ऊपर आने पे हमें कुछ ऐसा व्यू दिखाई देता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सुर बीच ही है ना कमाल का सुंदर। पूरा कंप्लीट पैनोरामिक व्यू मिल रहा है हमें पूरे सुर टाउन का। I think places like this remind us why Oman feels so special. Everything is simple, quiet and filled with natural beauty. कोई नॉइज नहीं, कोई क्राउड नहीं, बस सी ब्रीज और सेरेनिटी। ये लाइट हाउस ओरिजिनली बना था एज ए नेविगेशन गाइड, ताकि जो शिप्स और डोज सुर के हार्बर में आते थे उन्हें सेफ पैसेज मिल सके। आपको पता है, सुर कभी ओमान का मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट हुआ करता था, स्पेशली फेमस फॉर डो बिल्डिंग एंड मैरीटाइम ट्रेड। अभी सुबह के सिर्फ 8 बज रहे हैं और धूप इतनी तेज है कि हम जले जा रहे हैं। तो बस फिर कुछ फोटोज और वीडियोस बनाने के बाद था यहाँ से निकलने का टाइम। आप लोग भी इस बात का खास ख्याल रखिए कि सुबह या दोपहर के टाइम आप लोग कोई पॉइंट कवर ना करें। सारे पॉइंट्स आप आराम से शाम के टाइम या रात के टाइम कवर करिए। इससे आप धूप और टैनिंग से तो बचेंगे ही, साथ ही साथ अच्छे से घूम भी पाएंगे। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहाँ टाइम के रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो तो आपको दिन में ही कवर करने पड़ेंगे, लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स आप आराम से शाम को कवर कर सकते हैं। अब जैसे सुल्तान कपूस ग्रैंड मॉस्क ही ले लीजिए, वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ही खुलती है, तो वो आपको मॉर्निंग में ही कवर करनी पड़ेगी। उसके बाद बिम्मा सिंह खोल और वादी शाब दोनों ही शाम को 5:30 बजे बंद हो जाते हैं, तो इन्हें भी आपको उससे पहले कवर करना होगा। तो गाइज, अब हम जा रहे हैं सुर से निजवा। सबसे पहले हम आ गए हैं निजवा ग्रैंड मॉल में, क्योंकि अब करनी है पेट पूजा। निजवा ग्रैंड मॉल इज द सिटीज बिगेस्ट एंड मोस्ट हैपनिंग शॉपिंग स्पॉट। ये देखिए, मेन गेट से एंट्री करते ही आपको दिखेगा ये ग्रैंड हॉल। Just look at the ceiling, guys. It's absolutely stunning. The skylights allow natural sunlight to pour in, creating this soft golden glow. पूरे मॉल का एटमॉस्फेयर एकदम ब्राइट और फ्रेश कर दिया है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ओमान में आपको मॉल्स काफी बड़े बड़े तो मिलेंगे, मगर ऊंचे नहीं। मोस्टली मॉल्स तो ग्राउंड फ्लोर पर ही खत्म हो जाते हैं, कुछ हो सकते हैं जो फर्स्ट फ्लोर तक भी जाते हों। अब बहुत तेज भूख लग गई थी और हम लोग कुछ खाने का ढूंढ रहे थे, तो हमें दिख गया हाइपर मैक्स सुपरमार्केट। तो कुछ खाना हमने वहाँ से पैक करवा लिया। जैसे मैंने अपने लिए ले लिया वेजिटेबल नूडल्स और अभिनव ने अपने लिए ले लिया चिकन बिरयानी। अब टाइम था शांति से बैठ के खाने का टाइम, तो हमने ढूंढ लिया फूड कोर्ट। यहाँ पर खाने के साथ साथ लैंग्वेज की भी कोई खास दिक्कत नहीं होती है। हर सुपरमार्केट में आपको कुछ लोग मिल ही जाते हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी। इनफैक्ट रिक्वेस्ट करने पर वो आपको पिकल या वेजिटेबल सैलेड एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री। खाना बहुत ही स्वाद था, एकदम इंडियन टच के साथ, और वो भी एकदम रीजनेबल प्राइसेस में। हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तो बस अब था यहाँ से निकलने का टाइम, बट सच में जाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि बाहर अच्छी खासी गर्मी थी और मॉल एकदम ठंडा था। आपको पता है, यहाँ के ऑलमोस्ट सभी मॉल्स में फ्री पार्किंग की सुविधा मिल जाती है। पूरे ओमान में हमने कई मॉल्स विजिट किए, पर कहीं पर भी हमने पार्किंग फी पे नहीं की। इनफैक्ट पूरे ओमान की अगर बात की जाए तो मॉल्स के अलावा नॉर्मल मार्केट्स, टूरिस्टिक स्पॉट्स या फिर किसी भी रेस्टोरेंट के बाहर भी फ्री पार्किंग के ऑप्शंस बहुत आराम से मिल जाते हैं। आपको कुछ जगह पर पेड पार्किंग के बोर्ड्स दिखाई देंगे, बट वहाँ पर भी आपको फ्री पार्किंग के ऑल्टरनेटिव्स आराम से मिल जाएंगे। निजवा पहुँचते पहुँचते हमने इतने खूबसूरत व्यूज देखे, इतने सुंदर रास्ते देखे जो अभी तक ओमान में कहीं नहीं देखे थे।
तो यार हमने कर लिया है अपने निज़वा के होटल में चेक इन। रूम हमारा कुछ ऐसा था, हमें एक फैमिली रूम मिल गया था जिसमें 3 बेड्स थे, सारे बेसिक एसेंशियल्स थे, वाईफाई वगैरह भी दिया गया था। टीवी इस रूम का भी खराब ही था, बट वाईफाई था तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। ये है यहाँ का किड्स सेक्शन, काफी फ्री स्पेस है यहाँ पे। ये इस गेस्ट हाउस का कोई मेन हॉल है जहाँ पे कुछ इवेंट्स वगैरह होते होंगे। तो बस सामान सारा हमने ऑलरेडी रूम पे छोड़ दिया और अब था नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लोर करने का टाइम। ये देखिए हम फिर से उसी खूबसूरत रास्ते से गुजर रहे हैं। ओमान में हमें काफी सारी लॉन्ग ड्राइव्स भी करनी पड़ी, बट ट्रस्ट में व्यूज इतने खूबसूरत थे कि हमें टाइम का कभी पता ही नहीं चला। तो अब नजदीक आ रहा था हमारा नेक्स्ट स्पॉट, जो कि था निज़वा फोर्ट। तो गाइज निज़वा फोर्ट जो है वो सिटी के बीचों बीच में है, सराउंडेड बाय अ लोकल मार्केट एरिया, एंड दैट्स एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स अबाउट कमिंग हियर। ये है यहाँ का पार्किंग एरिया। जैसे कि मैंने बताया, आपको कोई पार्किंग फीस नहीं देनी, सब कुछ कम्प्लीटली फ्री है। बस एक प्रॉपर और सिस्टमेटिक वे में अपनी कार पार्क कर दीजिए ताकि किसी और को दिक्कत ना हो। बस वो सामने ही है निज़वा फोर्ट का मेन गेट। चलिए आगे चलते हैं। पता है, यहाँ पर भी मैंने नोटिस किया कि अगर आपको रोड क्रॉस करनी है और आप साइड में वेट कर रहे हैं तो लोग खुद अपने व्हीकल रोककर आपको जाने के लिए कहते हैं। Isn't it so nice? इंडिया में तो सभी को जल्दी है। तो गाइस आज की व्लॉग में बस इतना ही। निज़वा फोर्ट कवर करूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में।